ज्यादातर लोगों को अपने जीवन का सही मकसद पता नहीं होता। उनके दिमाग में कुछ तरह के सवाल चलते रहते हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल चल रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि इकिगाई नाम की इस किताब में आपके इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। आज हम आपको इस वीडियो में इकिगाई के माध्यम से खुशहाल और लंबी जिंदगी जीने का जापानी रहस्य बताने वाले हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को अपने जीवन का मकसद पता होता है और वह उसे हासिल करने के लिए ही जीते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी दुविधा में रहते हैं और वे अपने मकसद से बिल्कुल अनजान रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? अब हम यही जानने की कोशिश करेंगे। इकिगाई एक जापानी शब्द है और इसी शब्द में जापान के लोगों की लंबी आयु का रहस्य छिपा है। इकिगाई का सामान्य अर्थ हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद है। जापान के ओकिनावा आइलैंड में सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग पाए जाते हैं और जिसका कारण है उनका इकिगाई। दोस्तों, इस किताब का असली मकसद जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोगों की लंबी उम्र का राज आपके सामने उजागर करना है और साथ ही आपको आपका एक इकिगाई ढूंढने में मदद करना है। ऐसे स्थानों को जहां लंबी आयु वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है उन्हें ब्लू जोन कहा जाता है और जापान का ओकिनावा आइलैंड ब्लू जोन की श्रेणी में पहले स्थान पर आता है। इकिगाई बुक की लेखक हेक्टर गार्सिया एक प्रसिद्ध लेखक है। उनका जन्म स्पेन में हुआ था और उनके पास स्पेन तथा जापान दोनों देशों की नागरिकता थी। इकिगाई के अलावा भी लव इन स्मॉल लेटर्स, वाबी साबी जैसी बेस्ट सेलिंग बुक लिख चुके हैं। उन्हें जापानी संस्कृति का स्पेशलिस्ट कहा जाता है। इकिगाई बुक एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। यह बुक मूल रूप से स्पेनिश भाषा में लिखी गई है और इस बुक की अब तक 57 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। यह दुनिया की सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवादित की जाने वाली किताब है। अगर आप दीर्घायु होने और खुशहाल जीवन जीने का जापानी रहस्य जानना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पर इकिगाई का क्या मतलब है जैसे कीवर्ड लिखकर सर्च करेंगे तो वहां आपको इसके अलग अलग अर्थ देखने को मिलेंगे, जैसे सुबह उठने की वजह, आपके होने का उद्देश्य, जीने का उद्देश्य। वैसे इन सब का मतलब एक ही होता है और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। ऐसा कोई भी काम जिसे करने से आपको आनंद या खुशी का एहसास हो, जिससे आप लोगों की मदद कर सकें, जो काम आपको नई पहचान दिला सके और जिस काम को आप अपना व्यवसाय बनाकर पैसा कमा सकें, असल में वही काम आपका इकिगाई है। अब सवाल ये उठता है कि अपने इकिगाई की पहचान कैसे करें? दोस्तों, अगर आपको अपना इकिगाई मालूम नहीं है तो आप कुछ स्टेप्स के जरिए इसका पता लगा सकते हैं। अब हम आपको इकिगाई तलाश करने का तरीका बताने वाले हैं। हर इंसान का इकिगाई अलग अलग हो सकता है, लेकिन इकिगाई की पहचान करने का तरीका हर इंसान लिए समान होता है। आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ के उद्देश्य यानी अपने इकिगाई को तलाश कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इन 4 स्टेप्स को जान लेते हैं। स्टेप 1, पैशन। क्या कोई ऐसा काम है जिसे करना आपको बेहद पसंद हो, जिसे करने में आपको मजा आता हो, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से करते हो, जिसे करते समय आपको थकान भी महसूस ना हो, जिसको करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं? वास्तव में ऐसे काम को ही हम पैशन या जुनून कहते हैं। अब ये आपको देखना है कि आपका पैशन क्या है। अपने पैशन को जानना ही अपने इकिगाई को तलाश करने का पहला स्टेप है। अब हम ये मानकर चलते हैं कि आपको अपना पैशन मालूम हो गया है। स्टेप 2, प्रोफेशन। अब बारी आती है दूसरे स्टेप की। इस स्टेप में आपको देखना होगा कि जो काम आपका पैशन है, क्या उस काम के लिए लोग आपको पैसे दे सकते हैं या उस काम को करने से आपको पैसे मिल सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। ऐसा करने से आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना है। यह अपने इकिगाई को ढूंढने का दूसरा स्टेप है।
स्टेप 3, वोकेशन। कोई भी ऐसा काम जिसे करने से आपको पैसे मिलते हैं और जिस काम को करने से आप लोगों की मदद कर पाते हैं या लोगों की जरूरत को पूरा करते हैं, वो काम ही आपका वोकेशन है। स्टेप 4, मिशन। कोई भी ऐसा काम जिसे करना आपको पसंद है और जिस काम की लोगों को नीड है, उस काम को आप अपना मिशन बना सकते हैं। इन चारों स्टेप्स से एक कॉमन पॉइंट बनता है और वही है आपका इकिगाई, और जापान के लोगों के खुशहाल और लंबी आयु तक जीने की असली वजह उनका इकिगाई है। जापान के लोगों का मानना है कि हर इंसान के जीवन का एक इकिगाई होता है। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। जैसे फ्रांस में इकिगाई का मतलब जीवन का उद्देश्य होता है। इकिगाई हर इंसान के अंदर छिपा है। कुछ लोगों को उनका इकिगाई मिल जाता है और कुछ उसकी खोज में लगे रहते हैं। जापान के ओकिनावा शहर के लोगों की सुबह उठने की वजह ही उनका इकिगाई होता है। आपके अस्तित्व की असली वजह आपका इकिगाई है। जापान के लोग रिटायर होने के बाद भी किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं और अपने आप को हमेशा सक्रिय रखते हैं। जब तक उनका शरीर उनका साथ देता है, तब तक वह अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जापान की भाषा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। जापान के ओकिनावा शहर में अक्सर लोग खाना खाने से पहले हारा हाचीबू का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है कि सिर्फ उतना ही खाना खाए जिससे आपका पेट 80% भर जाए। इसका मतलब ये हुआ कि खाना खाने के बाद भी आपको अपना पेट 20% खाली रखना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से क्या फायदा होता है। दोस्तों, कम खाना खाने की वजह से खाना पचाने में हमारी कम ऊर्जा खर्च होती है और यह तीव्र कोशिकीय ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को भी कम करता है। साथ ही हमें आलस्य भी कम आता है। हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोग प्रतिदिन 1800 से 1900 कैलोरी खाते हैं, जबकि अमेरिका के लोग 2200 से 3300 कैलोरी प्रतिदिन खाते हैं। अब तक आपने इस वीडियो में इकिगाई के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की है। अब हम इस बुक के अगले अध्याय में यह जानेंगे कि आखिर लोग उम्र से पहले ही बूढ़े क्यों हो जाते हैं। हम यह भी जानेंगे कि हमारी लाइफ में इकिगाई से क्या फायदा हो सकता है। अध्याय 2, फिट एंड यंग बॉडी। एक पुरानी कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। शरीर और मन दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इन दोनों का स्वास्थ्य एक दूसरे पर डिपेंड करता है। यदि आप हमेशा यंग रहना चाहते हैं, तो मन का एफिशिएंट और खुला होना बहुत जरूरी है। जोश से भरा हुआ मन आपको यंग रहने में मदद करता है। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम व्यायाम करते हैं, उसी तरह मन को स्वस्थ रखने के लिए भी हमें मानसिक व्यायाम करना जरूरी है। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि न्यूरोलॉजिस्ट श्लोमा ब्रेजनेटज कहते हैं कि दिमाग को सही रखने के लिए उसका व्यायाम किया जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने एक टेलीविजन कार्यक्रम में कहा था कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमें क्या करना अच्छा लगता है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है, जिसकी वजह से टेंशन का निर्माण होता है। खासकर बुजुर्ग लोगों को हमेशा वही करना अच्छा लगता है जो वो आज तक करते आए हैं। समस्या यह है कि दिमाग के काम करने का तरीका ऐसा है कि वह नया सोचने के बजाय उसी चीज को दोहराना पसंद करता है जो वह हमेशा से करता आया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमेशा एक ही प्रकार का काम करने की वजह से वह काम अच्छा भी लगता है और आसानी से भी हो जाता है। इसके कई सारे फायदे भी हैं, इसलिए लोग अपनी दिनचर्या से चिपके रहते हैं। अगर यह श्रृंखला तोड़नी हो तो दिमाग को नई नई जानकारियां देना जरूरी होता है। न्यूरोलॉजिस्ट श्लोमा ब्रेजनेटज ने मानसिक प्रशिक्षण करने के फायदे भी बताए हैं। उनका कहना है कि जब आप किसी काम को पहली बार करते हैं तो वह आपको कठिन लगता है और उसे पूरा करने में आपको ज्यादा समय लगता है, साथ ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वही काम जब आप दोबारा करते हैं तो वह आपको इतना कठिन नहीं लगता जितना कि पहली बार करने में लगा था।
असल में काम तो वैसा ही होता है, लेकिन पहली बार करते वक्त मिले हुए अनुभव और प्रशिक्षण का प्रभाव आपके काम दूसरी बार में आसान बना देते हैं। उस काम को दोबारा करते समय इंसान का पैशन और क्वालिटी बढ़ जाती है और उसकी एक नई छवि उभर कर सामने आती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े लगते हैं। एक स्टडी के मुताबिक इसके पीछे की असली वजह तनाव है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट ने अपने एक अध्ययन के बाद स्ट्रेस को बीमारी की सबसे बड़ी वजह बताया है। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान बहुत सारी जिम्मेदारियों के तले दबा हुआ है और किसी ना किसी वजह से तनाव में रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगातार तनाव में रहना शरीर के लिए कितना हानिकारक होता है? तनाव मस्तिष्क की या मेमोरी से संबंधित कोशिकाओं पर भी नकारात्मक असर डालता है। तनाव की वजह से ही निराशा पैदा होती है। तनाव के कारण है चिड़चिड़ापन, नींद न आना, चिंता और रक्तचाप जैसी समस्याएं होने लगती हैं। अगर आप समय से पहले बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं, तो आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने होंगे और अपने जीवन को तनाव मुक्त करने की कला सीखनी होगी। तनाव कम करने के लिए हमेशा सजग रहें, क्योंकि हमें सताने वाले डर और चिंताएं चाहे असली हो या नकली, लेकिन उसे पैदा होने वाले तनाव का परिणाम असली ही होता है। इस किताब में तनाव को दूर करने का एक उपाय बताया गया है और वह है ध्यान यानी कि मेडिटेशन। इसकी मदद से हम अपने तनाव पर काबू पा सकते हैं। लगातार एक ही जगह बैठकर काम करने वाले लोगों में उक्त रक्तचाप, बदहजमी, हृदय रोग, हड्डियों का कमजोर होना और मोटापा जैसी बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है और ऐसे लोग अपनी वास्तविक उम्र से पहले ही बूढ़े लगने लगते हैं। इन सभी समस्याओं को आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके जड़ से खत्म कर सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव आपको इन बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें आपको अपनी दिनचर्या में जोड़ना चाहिए। जैसे, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको दिन भर बैठना पड़ता है, तो आप कुछ देर के लिए खड़े होकर टहलने लगे। प्रत्येक दिन में कम से कम 20 मिनट पैदल चलें। टीवी या मोबाइल पर व्यर्थ बैठने से अच्छा है आप सामाजिक कार्यों में सम्मिलित हों। जंक फूड की बजाय फल और पौष्टिक चीजें खाने की शुरुआत करें। अच्छी नींद लें। सामान्यतः 7 से 9 घंटे की नींद काफी होती है। शरीर को हानि पहुंचाने वाली आदतों को छोड़ें और अच्छी आदतों को अपनाएं। कोई ऐसा खेल या काम जरूर करें जिससे आपका शरीर मूवमेंट में रहे। जो लोग अपनी समस्याओं और जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं और अपनी भावनाओं को सही दिशा देना जानते हैं, ऐसे लोग लंबी आयु प्राप्त करते हैं। विक्टर फ्रैंकल ने यह निष्कर्ष निकाला कि लोगों को जिंदा रहने के लिए किसी न किसी मकसद की जरूरत होती है। विक्टर फ्रैंकल का मानना है कि जब कोई इंसान अपने जीवन में किसी चीज को हासिल करना चाहता है, तो उसे सुस्त जीवन जीना अच्छा नहीं लगता, बल्कि वह चुनौतियों से भरा जीवन जीना पसंद करता है। लेकिन आज के आधुनिक युग में इंसान वो काम नहीं करता जो उसे करना अच्छा लगता है, बल्कि वो उस काम को करता है जो उसे दूसरों के द्वारा बताया जाता है। आज के समय में ज्यादातर लोग ऐसा ही कर रहे हैं। लोग पैसों के लिए जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसे करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, जिसकी वजह से कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि इंसान के दिमाग में सुसाइड करने जैसे विचार आने लगते हैं। हर किसी के पास असाधारण महान कार्य करने की क्षमता होती है। आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप किस परिस्थिति में हैं, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस परिस्थिति में क्या निर्णय लेते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 350 से 400 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 110 साल से ज्यादा है, और ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा जापान में है। इकिगाई बुक के इस अध्याय में यह बताया गया है कि दीर्घायु लोगों का अपने जीवन के बारे में क्या कहना है। आखिर ऐसे कौन से तरीके हैं
जिनका प्रयोग करके लंबी आयु प्राप्त की जा सकती है। मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही तरीके बताने जा रहा हूं जिनकी वजह से जापान के लोग लंबी आयु प्राप्त करते हैं। दीर्घायु लोगों द्वारा बताए गए लंबी उम्र के राज कुछ इस प्रकार हैं कि सिर्फ अच्छा खाना खाएं, दिन में सिर्फ 2 बार ही भोजन करें, अच्छी नींद लें, 7 से 9 घंटे की नींद अच्छी मानी जाती है, जीने की इच्छा शक्ति रखें, नॉनवेज ना खाएं, हमेशा खुश मिजाज रहे, अपने मन और शरीर को हमेशा सक्रिय रखें, मादक पदार्थों का सेवन ना करें, हमेशा कुछ नया सीखते रहें और करते रहें। आप सिर्फ वर्तमान में ही जिए। अगर आपका वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य खुद अच्छा बन जाएगा। हमेशा टीम भावना के साथ लोगों से मिलजुल करें। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक व्यायाम करते रहें। चिंता ना करें। अच्छी आदतें डालें। सिर्फ अच्छे दोस्त बनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आयु वाले लोग जापान में पाए जाते हैं और जापान के ही ओकिनावा आइलैंड में सबसे ज्यादा लंबी आयु वाले लोग पाए जाते हैं। हम जापान के लोगों के दीर्घायु होने के कुछ राज पहले ही बता चुके हैं। इस अध्याय में हम बात करेंगे जापान के लोगों की साथ खाद्य संस्कृति के बारे में। आखिर जापान के लोग ऐसा क्या खाते हैं जिसकी वजह से वे लंबी आयु तक जीते हैं। इस बुक के लेखक ने हमें इकिगाई के 10 नियम दिए हैं जो इस प्रकार हैं। हमेशा कार्यरत रहे और कभी भी रिटायर ना हो। जल्दबाजी ना करें। पेट भर कर ना खाएं। अच्छे दोस्तों से घिरे रहें। मुस्कुराएं या खुश मिजाज रहें। अपने अगले जन्मदिन पर ज्यादा तंदुरुस्त बनने का प्रयास करें। ईश्वर से जुड़े। धन्यवाद दें। वर्तमान में जिए। अपना जीवन अपने इकिगाई के मुताबिक जिए। दोस्तों, तो आज की बुक समरी में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको लग रहा हो कि इस कंटेंट में बहुत वैल्यू है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।